बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको कुछ एनालिसिस दिया था सिचुएशन का। अब कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं और इन चीज़ों से आपको मुस्तकबिल में बड़ी उम्मीदें भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके बारे में आने वाले 2 महीने क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि वाकई पाकिस्तान में जो एक बिला वजह की जंग शुरू कर दी गई थी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेके अब तक, क्या वो वाकई ख़त्म हो रही है या अभी पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब से ये तवक्को किसी को भी नहीं थी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ को, पीडीएम की जमातों को, हुकूमत को और जो बेकारी दानिश्वर हैं उन सबको ये लगता था कि इमरान खान साहब किसी सूरत भी नवाज़ शरीफ साहब की जो चॉइस है, जिसको शहबाज शरीफ साहब अमली जामा पहनाना चाहते हैं तकर्री के हवाले से, उसको पूरा होने देंगे या नहीं होने देंगे। यानी उन्हें कंफर्मेशन नहीं थी। उन सबको लगता था कि इमरान खान साहब रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब इस प्रोसेस के बीच में आकर खड़े हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब या सदर पाकिस्तान खड़े हो जाते तो एक आईनी और कानूनी मसला बन जाता। सदर इसको 20-25 दिन तक डिले कर सकते थे, ये मामला अदालत में जा सकता था, आइन की तशरीह के बारे में बातचीत हो सकती थी। बेशक लीगल अरेंजमेंट्स का बंदोबस्त किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब सदर ने और इमरान खान साहब ने इस तकर्री के लिए हामी भर ली कि ठीक है, अगर ये तकर्री करना चाहते हैं तो हम इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालते, ये आपकी चॉइस है, आप इनको आर्मी चीफ मुकर्रर कीजिए और सदर पाकिस्तान इसको नहीं रोकेंगे, मेरिट के ऊपर आप समरी पे दस्तखत कर दीजिए। इससे इमरान खान साहब ने 2 चीज़ें साबित की हैं। नंबर 1, उन्होंने ये साबित किया है कि वो डरते नहीं हैं, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। इमरान खान साहब को कोई ऐसा कम्प्लेक्स नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि उन्हें ये लगता हो कि उनकी कोई अपनी चॉइस है कि अगर ये होगा तो ठीक होगा, ये नहीं होगा। वो उसूलों के मुताबिक सियासत करना चाहते हैं, यानी इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर नवाज शरीफ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते तो 100% वो अपनी मनमानी करते, कभी भी वो बात को समझते नहीं है, इस तरीके से सामने नहीं आते, क्योंकि वो इनसिक्योर है, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब ने एक ये साबित किया कि वो इनसिक्योर नहीं है बिल्कुल भी, उन्हें किसी के आने या जाने से परेशानी नहीं है, वो मुकाबला करना जानते हैं। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने साबित की, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा दें। ये इमरान खान साहब ने कहा था कि जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा दें, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो ये भी उन्होंने साबित कर दिया, यानी फेवरेट नवाज शरीफ का तो हो सकता है, इमरान खान का नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के इतने आराम से इस चीज़ को कर लेने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो उम्मीद बंदी थी कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के अंदर जो एक तनाव की कैफियत गुज़िश्ता 8-9 माह से चल रही है, यही तनाव आइंदा भी चलता रहे और ये तनाव चलता रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जितना डिले होगा, जितना झगड़ा होगा, तो उसका नुकसान जो है वो इमरान खान साहब और एक इदारे के दरमियान में खलीज की सूरत में भी पैदा हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने इससे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, अगर इनकी ये चॉइस है और ये करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन जाए। तो ये वो इमरान खान है जिनके ऊपर बाकायदा ISPR ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ कभी भी मेरिट पे नहीं लगाना चाहेगा, नवाज शरीफ अपना फ़ायदा और नुकसान देखेगा, उससे मशवरा ना करें। ये इमरान खान साहब का बयान था, लेकिन उसको किसी और तरह लिया गया और ये कहा गया कि नहीं, वो फ़ौज के आला अफसरान की कोई तौहीन कर रहे हैं। तो ऐसा इमरान खान साहब ने नहीं किया था, उन्होंने बाद में इसके बारे में बात भी की। तो अब वो सच साबित हुई इमरान खान साहब की बात, और जो उनके ऊपर लोग तनकीद कर रहे थे वो गलत साबित हुए कि इसमें इमरान खान साहब की कोई चॉइस थी। आखिर में हालांकि बॉल जो है वो उनके कोर्ट में आया, गेम उनके हाथ में आया, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से तकर्री के लिए सदर पाकिस्तान को कहा कि आप जाइए और जाकर समरी पे दस्तखत कर दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को बड़ा शदीद धचका लगा है, बड़ा सरप्राइज़ मिला है कि ये इमरान खान ने क्या किया। लोगों को लगता था कि तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, इसके अंदर मज़ीद लड़ाई होगी और मज़ीद लड़ाई के अंदर उनको मज़ीद मौका मिलेगा, लेकिन इमरान खान साहब ने इस लड़ाई को रोक दिया। गो कि ये चॉइस मियां नवाज शरीफ साहब की ही थी। शुरू में उन्होंने इस पे बात की थी और सब लोग कहते रहे हैं कि वही होगा जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। तो मैं बिलीव करता हूं कि वही हुआ है जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे। इसमें एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। अब पाकिस्तान में जो भी इंतखाबात होंगे या जो भी मामला आगे बढ़ेंगे, उसमें 2 चीज़ें होंगी।
एक तो इमरान खान साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया है एस्टेब्लिशमेंट को कि हम लड़ाई चाहते नहीं हैं, हमारा लड़ने का इरादा नहीं है। हम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इन मामलात से बाहर करे और सिर्फ मुल्की मामलात के अंदर और मुल्की मफाद के अंदर काम करे। यानी किसी को नायल करवाना, किसी को गिरफ्तार करवाना, किसी के कपड़े उतारना, किसी पे टॉर्चर करना, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करना, लोगों पे मुकदमात लगातार दर्ज करवाना, लोगों के झूठे केस बनवाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें अगर एस्टेब्लिशमेंट ना करे तो इमरान खान साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया वो आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ मियाँ साहब कैसे फंस गए। तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट बड़ा बैलेंस्ड है, उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, कोई इस किस्म की मुबारकबाद वगैरह नहीं दी। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 8 माह के वाक़यात हैं, बल्कि मैं शुरू से सुनाता हूँ आपको। तहरीक इंसाफ का एलामिया यह है कि फ़ौज के नए सरबराह की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत का एलामिया सामने आ चुका है, जिन्होंने साइन किए वो सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। गुज़िश्ता 8 माह के वाक़यात ने वाज़ेह तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। इन 8 माह में जो इक़दामात उठाए गए उनसे मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशों के नतीजे में मुल्क बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में शदीद मुआशी बहरान को जन्म दिया। फ़ौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक़ को तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, ये मुतालबा फ़ौज से नहीं है नए इंतखाबात वाला। अगर फ़ौज अपने आप को या इदारा अपने आप को इन मामलात से बाहर रखता है तो ये हुकूमत अपने बोझ से गिर जाएगी। वजह यह है कि ये भानमती का कुंभा है, इतनी सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने सब ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। इन सबके मफादात अलग अलग हैं, इनको एक एल्फी लगाकर जोड़ा गया है। अगर ये एल्फी निकल जाती है तो धड़म से ये हुकूमत बैठ जाएगी। सदर पाकिस्तान जिस वक्त चाहेंगे उनको कहेंगे कि आइए एतमाद का वोट लीजिए, तो शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तो मिलने नहीं हैं। अगर एक पार्टी भी बाहर हो गई तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे और इस तरह पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। तो ये बड़ा सादा सा मामला है, जब चाहेंगे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, सिर्फ एल्फी निकालने की देर है। फिर यह कहा गया कि अवाम फ़ौज से तवक्को रखती है कि मुल्क के बैरूनी खतरात के साथ साथ अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हुकूक सलब नहीं किए जाएंगे। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और इस ज़मन में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी संभलेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। ये बार बार मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से अब ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया है PMLN को। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब अगर नवाज शरीफ इलेक्शन हारते हैं तो वो इदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा पाएंगे क्योंकि ये चॉइस नवाज शरीफ साहब की अपनी है। नवाज शरीफ साहब के हाथ पांव बंद गए हैं। यानी अगर नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस ना हो और वो इलेक्शन बुरी तरह हार जाएं तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब रोला डाल सकते हैं कि जी देखा ना, मेरी क्योंकि चॉइस नहीं है और क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने ये कर दिया, मेरे पे पहले भी जुल्म हुआ, मेरे पे फिर जुल्म हुआ, मुझे मेरे बच्चों को तंग करते हैं, हमें इलेक्शन नहीं जीतने दिया, तो बहुत शोर मचाएंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन अगर अब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारते हैं अपनी चॉइस के बाद तो वो रोला डालने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जरदारी साहब भी नहीं बोल पाएंगे, फजलुर रहमान साहब भी अब उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो भी नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात यह है कि लिटमस टेस्ट मैं आपको एक वैसे ही बता देता हूं। लिटमस आपको आराम से पता चल जाता है कि होने क्या वाला है और कौन क्या चाह रहा है। 2 चीज़ों पे 3 चीज़ों पे नज़र रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब एस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या होगा 29 तारीख के बाद जो एक नई तैनाती होगी, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, पिछले 8 महीने में लोगों को नंगा किया गया, टॉर्चर किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, पूरी दुनिया से आवाज़ें उठती रहीं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बोलती रहीं, हम लोगों को गिरफ्तार करते रहे। एक सहाफ़ी हमारे शहीद हो गए, अरशद भाई,
पाकिस्तान से सहाफ़ियों को भागना पड़ा। ये हालात पैदा किए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और इंपोर्टेड हुकूमत ने मिलकर। 50 के करीब तो FIRs कर दी सहाफ़ियों के ऊपर, सिर्फ सियासतदानों पे कोई 100 से ऊपर कर दी। तो ये तो हालात थे 8 महीने के अंदर। कपड़े तक उतारे गए लोगों के, उनकी वीडियोस तक निकाली गई, रिकॉर्ड की गई, फिर निकाली गई। अगर तो यही सिलसिला जारी रहता है तो याद रखिएगा फिर कुछ भी नहीं बदला, फिर गेम ऑन है और उसी तरह चल रही है जैसे पहले थी। एक तो ये सिलसिला रुक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक उम्मीद है कि ऐसा जुल्म शायद पाकिस्तान में दोबारा नहीं होगा जैसा पिछले 8 महीने में होता रहा है। दूसरी एक और चीज़ है, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया अगर आप देखें कि बदल गया है और बेहतर हो गया है, तो आप समझिए कि अब एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती जो पहले चाहती थी। अगर आप ये देखें कि FIA का रवैया बदल गया है, तब्दील हो गया है और वो उस तरह का जुल्म नहीं कर रहे, तो आप समझ जाइए कि अब एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती जो वो पहले चाहती थी। तो लिटमस टेस्ट ये है कि वो तशद्दुद, वो FIR वो वाक़यात नहीं होंगे। दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस का और FIA का रवैया बदलेगा। तीसरा, जो अदालतों से इमरान खान साहब को नायल करवाना, इधर केस बना, भाग दौड़, ये मामला ख़त्म हो जाएंगे तो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। और इसमें फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने कहा जी कि ये अगले 2 महीनों में पता चल जाएगा कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद चीज़ें बदली हैं या नहीं बदली, और तारीफ़ करना, तनकीद करना, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से ज़्यादा डरेगी। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी बिल्कुल डाउन है, लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट राय दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि इमरान खान में अगर ज़रा सी भी और समझदारी है, उन्होंने मामलात को बड़ी समझदारी से चलाया अब तक। ये जो डिसीजन उन्होंने रात गए लिया, कल लिया, वो भी बड़ा शानदार फैसला था उनका, सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, इवन मुझे लगता था कि शायद खान साहब अड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बेहतर फैसला किया कि ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ये चाहते हैं आप ये कर लें और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह चुका हूं, किसी को भी आर्मी चीफ लगा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने अपनी जो ज़बान से कहा उसको साबित कर दिया। तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना ठीक है कि 2 महीने में आइडिया हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट की रविश बदली है या वही है जो पहले थी। अब एक और चीज़ है, उससे भी साबित हो जाएगा। जिन सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, उनको चैनल्स पे प्रोग्राम करने से रोका गया है। देखते हैं कि चैनल्स को बंद किया जाता है या नहीं किया जाता। देखते हैं कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि साबिर शाकिर भाई और मुहित पीरज़ादा साहब भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। वो लोग दोनों पाकिस्तान वापस आएँ, ख़ास तौर पे साबिर शाकिर भाई पाकिस्तान वापस आएँ और ARY पे दोबारा अपना प्रोग्राम शुरू करें और वहाँ पे उस प्रोग्राम को रौनक दें और पूरा पाकिस्तान उनको देखे। अरशद भाई तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिन लोगों की वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, वो ज़रा अपना आईने में अपनी शक्ल देखें और फिर ये देखें कि आज अरशद कहाँ है और वो कहाँ है। अरशद शरीफ उनसे बहुत आगे निकल गया। पूरी दुनिया में जाकर घूमिए साहब और पूछिए लोगों से, आप बड़े हैं या अरशद शरीफ बड़ा है? कुछ भी करके देख लें, वो आपसे बहुत बड़ा है। बाकी सारी ज़िंदगी गुजार के, पिछली जितनी गुजार ली है, उसके बावजूद आप उतना नाम और इज़्ज़त नहीं कमा पाएंगे जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दी है। और इस आदमी को हम आपके लिए डरावना ख्वाब बना देंगे। आप देखते जाइए हम करते क्या है। एक और चीज़ है, साबिर शाकिर साहब को आकर अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इसको एक अच्छे जेस्चर के तौर पे लिया जाएगा। IRIS का एक सर्वे आया है, उस सर्वे की कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। लोगों के मुताबिक इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। यानी सवाल पूछा गया कि कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से निकाल सकता है। 59% लोगों का ये मानना है कि इमरान खान वो लीडर है। सिर्फ 19% लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में लोगों की राय इतनी ज़्यादा बदल गई कि सिर्फ 4% लोगों को शहबाज शरीफ पे यकीन है। बिलावल के ऊपर जो है वो भी बहुत कम, 9% लोगों को यकीन है। आसिफ अली जरदारी के ऊपर तो यकीन 1% लोगों को है, 1%। ये हालात हैं। बाकी सब पे 9% है, सॉरी बिलावल के ऊपर तो और कम है। तो ये हालात हैं जी। इन सारे लीडर्स का मिला के भी परसेंटेज इमरान खान से ज़्यादा नहीं बनता। तो इमरान खान साहब पे लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से निकाल सकते हैं। दूसरा, लोगों से पूछा गया आपके ख्याल में अगले इलेक्शन कब होंगे, तो ये लगभग मिलती मिलती राय है। अब आधे लोगों ने कहा जी कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाएंगे, आधों ने कहा जी कि फ़ौरन नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब ये पूछा गया कि आपके ख्याल में कब होने चाहिए, तो 70% पाकिस्तानियों ने कहा कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। 70% लोग कह रहे हैं कि अभी फ़ौरन इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। यानी 60% लोग समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगा। 70% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दिए जाएं।
एक सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है? तो 65% पाकिस्तानियों ने कहा, जो खुद 2/3 है, तो 2/3 पाकिस्तानियों ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है। ये IRIS का एक सर्वे था, मैंने सर्वे आपके सामने रख दिया है, तो लोगों की राय भी आपके सामने है। लेकिन जाते जाते एक जुमला आपको मैं कह जाऊं, बरतानवी मीडिया आजकल जितने सख्त सवालात तस्नीम हैदर से कर रहा है ना, इससे आधे सख्त सवालात अगर वो एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर कर देते ना, तो पाकिस्तान यहां तक ना पहुंचता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।